बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो ट्रेडमिल पे दौड़ता, साथ-साथ माथे पर आए पसीने को गले में लटके हुए तौलिए से पूंछता, घड़ी को एक नज़र देखता, फिर ट्रेडमिल को बंद करता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। शीशे के बने स्लाइड दौड़कर खोलता हुआ बाहर निकलता है, अपने बेडरूम की जानिब बढ़ने लगता है। बेडरूम का दरवाजा खोलता हुआ अंदर आ गया। ड्रेसिंग रूम इस्त्रीशुदा कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद तौलिए से रगड़ता हुआ बाहर निकल आया। सोफे पर तौलिया उछालता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों को ब्रश से सेट करने लगा। जब दरवाजा नॉक हुआ, कम इन भारी आवाज रोबदार आवाज से पूरे कमरे में गूंजती है। बाहर खड़ा मुलाजिम झरझरी लेकर अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम साहब, नाश्ते पर सब इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम ने सर झुकाकर कहा, ठीक है, आ रहा हूँ। चंद सेकंड के लिए रुक कर जवाब देता है और वो वापस काम में लग जाता है। जबकि मुलाजिम कशमकश में हाथ बांधे खड़ा रहा कि जाए या ना जाए, से इजाजत मांगे जाओ। एक बार फिर कमरे में इसकी रोबदार आवाज गूंजी। शुक्र करता है। ये है रज़म अरमगान मिर्जा का बड़ा बेटा। अरमगान मिर्जा के मशहूर बिजनेस टकोन है, जिसे मिलकर इनका बड़ा बेटा चला रहा था। रज़म अरमगान मिर्जा, जिसकी शख्सियत में एक रोब दबदबा था, जो संजीदा गुस्से को तेज, जिससे हर कोई बात करते वक्त घबरा जाता था, सिवाय इसके माँ बाप के। रज़म जितना भी गुस्से में तेज था, मगर अपने माँ बाप का लाडला था। यही वजह थी कि वो इनके साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रहता था। अपने बहन भाइयों से भी इसका रवैया फ्रेंडली नहीं था, मगर अपने बहन भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। देखने में शहजादा लगता था, लड़कियां मरती थी इस पर, मगर किसी की हिम्मत ना होती इससे बात करने की। वो था ही ऐसा गोरा रंग, मजबूत कसरती जिस्म, चौड़े शान, 6 फीट से निकलता कद, एक सर्दपन भी था। गहरी काली आंखें जिसमें जहानत की चमक के साथ कशिश थी। रावलपिंडी पोश इलाके में अफनान मलिक का छोटा मगर बहुत खूबसूरत सा बंगला था। अफनान वाले का अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार था। नूरीन अफनान, जिनसे इनकी पसंद की शादी हुई थी, वो हाउसवाइफ थी। इनके 3 दो बेटे और एक ही बेटी। एक 9 में और दूसरा 5वीं जमात का तालिब इल्म था। जबकि सबसे बड़ी बेटी विशा अफनान फर्स्ट ईयर में थी। विशा अफनान, जो कि खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी, 20 साल की उम्र, दरमियाना कद, गोरी रंगत, सुर्ख होंठ, गहरी काली आंखें और कमर तक आते घने लंबे बाल, जिन्हें वो हमेशा ऊंची पोनी टेल बनाकर रखती थी। मेकअप से पाक चेहरा दूसरी लड़कियों से बहुत मुनफरिद बना देता था। विशा अफनान एक नरम दिल की लड़की है, हर किसी की मदद को हर वक्त तैयार रहती है, अपने भाइयों के साथ मिलकर शरारतें करती, बच्चों की तरह भाइयों से लड़ती। बाद में अफनान साहब से डांट भी इन दोनों को पड़ती थी। वो लाडली बेटी जो थी, यही वजह थी कि दोनों भाइयों को चिढ़ाते भी थे और फिर चिढ़ भी जाते थे। विशा, आप ही चलें, कोने वाला बंगला है ना, मैं अभी देकर आया हूँ। सब शायद कहीं गए हैं, चौकीदार भी अभी गेट पर नहीं है, जल्दी उठे, हम अमरूद तोड़कर लाते हैं। विशा, जो कि लैपटॉप पर मूवी देख रही थी, हनान के धाड़ने से दरवाजा खोलकर आने से डर कर उछल गई। उफ अल्लाह खैर, क्या बदतमीजी है, कभी तो इंसानों की तरह नौकर के आया करो, हर वक्त जंगली हरकतें करते रहते हो। इसकी बात को नजरअंदाज करती तब पर बोली, जो अपनी हाँक रहा था, बाद में डांट लीजिएगा। हनान आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगा। रुक जाओ, मुझे चप्पल तो पहनने दो, जज्बाती जाओ, तुम छोटे बिल्लो को बुलाकर लाओ। विशा हाथ छुड़ाकर हुक्म सादर करती है। पीछे भी जामन को बुलाने भागा। तीनों गेट से कदरे दूर खड़े थे। ये बंगला कम महलनुमा ज्यादा लगता था। सोसाइटी का सबसे बड़ा बंगला यही था। यहाँ कोई भी नहीं रहता था सिवाय गार्ड और इसकी फैमिली के, मगर कुछ दिन ही यहाँ नई फैमिली आई थी, काफी अमीर फैमिली थी। इतनी मालूमात भी इसे हनान से ही पता चली थी। कई दफा वो तीनों बहन भाई खामोशी से अमरूद तोड़ने यहाँ आ चुके हैं। दोनों भाई अंदर कूद जाते हैं, जबकि विशा बाहर खड़ी अपने भाइयों का पहरा देती थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए जगह बिल्कुल सुनसान थी, वरना इक्का दुक्का लोग चलते फिरते नजर आते थे। तीनों दबे पांव खुले गेट से अंदर गए। दाएं बाएं लॉन था। बाएं जानिब लॉन के बीचों बीच बड़ा सा फव्वारा बनाया गया था। इसमें अब चार की तरह पानी गुजर रहा था। दाएं जानिब देख तो बहुत प्यारा सा बागीचा बनाया गया था, जहाँ फूल ही फूल थे। फूल ही फूल। विशा वैसे ही फूलों की दीवानी थी, खासकर गुलाब, और वो वहीं खड़ी बागीचे को देखने में मगन थी, जैसे कुदरत की हर चीज आंखों में कैद कर लेगी। आप ही चले, कहीं चौकीदार ना आ जाए। हनान इसका हाथ खींचता हुआ बोला। इसका दिल चाह रहा था कि रुक जाए या सब कुछ साथ ले जाए। हनान, मेरे भाई, एक काम करो, तुम दोनों अमरूद तोड़ो, जब तक मैं बागीचा देख कर आती हूँ, प्लीज। विशा मस्कीन शक्ल बनाकर बोली। हनान ओके कहता जामन को लेकर दूसरी तरफ चला गया। विशा चलती हुई फूलों के करीब पहुंच गई, नरमी से अपनी गुलाबी मखरूती उंगलियों से फूलों को छूने लगी, ये जाने बगैर के कोई इसे नजरों के जरिए दिल में उतार रहा था। इसकी नजरों में एक खूबसूरत जुनूनियत सी छाने लगी थी। विशा को अपनी पुश्त पर किसी की नजरों की तपश महसूस हुई। पलटने ही लगी थी जब इसे अपनी पुश्त से भारी सर्द आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? कैसी लगी आज की कहानी, जरूर कमेंट्स में बताइएगा।